में से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का 9वां गोल किसके खिलाफ किया है? क्रोएशिया। हाल ही में से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2000 पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत को। हाल ही में से टाइम के आई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव, सही सर जी का। हाल ही में से भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में से पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई है? पेरिस, फ्रांस में हुई है। हाल ही में से अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? वही सही भैया का। टाइम देख रहे थोड़ा से। अब बताना, हाल ही में से टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? चाइना, बिल्कुल सही है। हाल ही में से पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? ये बने हैं हरविंदर सिंह। हाल में टेबल टेनिस महासंघ ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? शरद कमल को। हाल ही में से चर्चा में रही एफ WD 200B का संबंध किससे है? लड़ाकू ड्रोन है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? हाँ, सिद्धार्थ रघुवंशी। दे देना सर जी को। अब बताना, हाल ही में से पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। फ्रांस के पीएम कौन है? मिशेल बार्नियर, सही सर जी का। आगे दे देना, पीछे कुछ न देना। अब बताना, हाल ही में से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? अल्जीरिया। हाल ही में से वीडियो नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है? वस्त्र मंत्रालय है। जल संचय जल भागीदारी पहल कहाँ लॉन्च हुई है? गुजरात में। हाल ही में से ओणम उत्सव केरल में मनाया गया है। ये कितने दिन तक चलता है? 10 दिन चलता है। हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस बैठक कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। अब बताना, खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किस सम्मानित किया गया है? ये नीरज चोपड़ा को मिला है। अब बताना, हाल ही में से 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी बनी? फर्म कौन सी है? ये है वर्कशायर हैथवे। कुछ नहीं देना वहां पर। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? पश्चिम बंगाल। यहाँ दे देना भैया को। अब बताना है आपको कि ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले पीएम कौन बने हैं? पीएम मोदी बन गए हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक। हाल ही में से पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ में हुआ है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत विशाल युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। हाल ही में से नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये विधि एवं न्याय मंत्रालय। वहां पर देना नहीं कुछ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? बुद्ध है, युद्ध नहीं, बुद्ध है, ठीक है। हाल ही में से वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? एमपी ने किया है। अब बताना, हाल ही में से पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा का प्रारंभ किया है? एचपी ने किया है। बहुत बढ़िया भैया। अरे पूछ रहा हूँ गुरुदेव, पूछ रहा हूँ। बताना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को वर्तमान में महानिदेशक किसे बनाया गया है? हाँ, नलिन प्रभात है। अब बताना आपको, मिस अमेरिका 2024 किसने जीता है? ये मेडिसिन मार्स है। मिसेज यूनिवर्स 2024 कौन बनी है?
बिल्कुल माइनस है आपका माधुरी पटेल है। अब बताना आपको कि यशो चाइन के धुरी पटेल नहीं, माधुरी पटेल बिल्कुल लिखा, धुरी पटेल है खाली, इंडिया नहीं है भैया, काटना हो तो काट दो, ठीक है। अब बताना यशो चैन को वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यशो चैन संजय नायर हैं। अब बताना एनडीआरएफ के मैनेजर कौन है? पीयूष आनंद है। सीबीएसई को वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। हाल ही में स्वागत पहल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? गुजरात सही है। सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हरियाणा, बिल्कुल सही भैया का। अब बताना है आपको कि महाराष्ट्र पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये डॉक्टर उमा रायले, ये क्या है पेशे से? नृत्यांगना, बिल्कुल सही भैया का। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किन दो व्यक्तियों को मिला है? ये मिला है बीना अग्रवाल एवं जेम्स वायस को मिला है। संस्कृत के 4 आयाम के लेखक कौन है? ये मनोरम मिश्रा हैं। अब बताना आपको कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? माइनस है 27 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? लीवर 19 अप्रैल को। अब बताना है आपको कि 1 अगस्त 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप में शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? रोमानिया और बुल्गारिया। किसी को न देना। अब बताना अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ हुआ है? रोम इटली में हुआ है। हाल ही में से विद्यारानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है। अब बताना 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? 75वां, जिसने बताया उसी सही है। अब बताना हाल ही में से किस राज्य ने पुरातत्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की पता चला है? गुजरात सही है। हाल ही में से किसने एशिया सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है? अजीत डोभाल सही है। हाल ही में से पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? हाँ, बिल्किस, मेरे को सबको दे देना, ठीक है। हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? बताइए सर जी। ये आकाश तीर है। अब बताना कब तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 47, बिल्कुल सही है। हाल ही में से 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? ये गेल का है, वैसे कंपनी का है तो जेल है। तो ये सर जी सही है वहां पर सर जी का। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर है। हाल ही में से कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? लक्षद्वीप में सजी किया गया है, ठीक है। 10 अप्रैल 2024 को किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया है? यह कपिल भाटिया है। अब बताना हाल ही में से किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर 2024 नामित किया गया है? यह शाश्वत गोयनका है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आपात समाप्त करने की घोषणा किया है? 2025, सबका माइनस है। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी स्वीकार कर दिया है? माइनस है, सिंगापुर वाले दे देना। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल्स वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? ये ओपन AI है। वित्तीय समूह पेंट्रोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? माइनस वहां पर 2030 है। हाल ही में से किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर निकेत जैन है। अब बताना हाल ही में से भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दिया है? मालदीव। यहाँ से भूटान वाले कुछ नहीं देना भैया को। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? 50 लाख, बिल्कुल सही भैया का। हाल ही में से किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? ये आपका IIT मद्रास है। अब बताना आपको हाल ही से भारतीय तटरक्षक बल ने कहा जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? यह तमिलनाडु में किया है। किस देश के जॉन टिन्सवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया गया है? ब्रिटेन सही भैया का। हाल ही में से कहा मतदाताओं के बीच हाल ही में जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसे मिला है?
हाँ यूलिया नोलले है सर, ये लक्ष्य नहीं है, ठीक है, हो सकता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। 8 अप्रैल 2024 को F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र, सही वहीं पर है। हाल ही में 70 सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किए गए हैं? नई दिल्ली, आगे सही वहीं पर है। हाल ही में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है? म्यांमार है। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल है। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला यस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? रसिया। 11 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? ये जयराज षणमुगम है। भारत सरकार कहां पर LIV एंड ई वेस्ट के पुनः चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? किस राज्य में? ये उत्तराखंड में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी? हाँ, माइनस है, आर्टिकल 93 देना, 17 वाले को माइनस है। उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? हाँ 67, सही है। अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना किस अनुच्छेद में है? यह 70 में है। संसद विधि द्वारा 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? 241, वही सही, मूल में 31। हाँ सही है। राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना किस अनुच्छेद में है? 143। ये 217 का फर्स्ट। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये किस अनुच्छेद में है? ये आपका 164 में। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार ये किस में है? ये 200 माइनस सर जी 292 में, और राज्यों द्वारा लिए गए तो 293 में। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद को शक्ति है किस अनुच्छेद में? 249, बिल्कुल सही भैया। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? हाँ 60 दिन, सही भैया। देश का वह निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? हाँ बताइए सर जी। ये नागौर राजस्थान है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? 1972 में किया गया था। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य रह चुका है? माइनस रामधारी सिंह दिनकर। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? ये 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 80, बिल्कुल सही भैया। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, किस अनुच्छेद के तहत? ये 92 के तहत है। अब बताना, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए PM कब बनी थी? 1971। गलत है, 1980 से 84। 1980 से 84। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस PM को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था? मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही भाई, 2 नंबर दिया है। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? PM में, जनता में, मंत्रिपरिषद में होते है सर जी, वही में। ठीक है सर, ले लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%, सही है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? ये राजकुमारी अमृता गौर हैं।
ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, सही है। सबसे कम अवधि यानी मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने के रिकॉर्ड किसके नाम है? ये एच.आर. खन्ना। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने कितने निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। इतना तो नया बनाया था, लेकिन अब पुराना पूछ, ठीक है। अब बताना है आपको कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? 19, वही सही है, 1935 के। अब बताना भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था कब? 1934 लिखा था, लेकिन किसी ने 24 करवा दिया। हाँ, 34 मैंने लिखा ही था पहले, ये देखो। हाँ सही भैया का। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये 12 लिखा मेरे में, ठीक है, 12 टोटल थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? यही सही, सही, थोड़ा समय दीजिए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ये गवर्नर जनरल वही हुआ था? हाँ गलत है फिर, गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किए थे? हाँ बंगाल, मेरे बंगाली लिखा है। हाँ हो सकता है। किस वर्ष से संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? 1952। ये सर 1950 है, डेट नहीं लिखी मेरे में, 1950 है। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम सरकार ने या लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? हाँ बंगाल में बनाई थी। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 वाले को देना, ठीक है। हाँ 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? बिल्कुल सही भैया का। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? डेट साहिब सर जी पास करके नहीं बताएगी, ठीक है। हाँ अब बताना आपको कि वहाँ कुछ नहीं देना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891। हाँ 1911। एक नंबर दे दे, वहां देना, एक नंबर यहाँ दे देना, ठीक है। किस वर्ष जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? डेट नहीं बताना है। 1950 सही है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में कहां से निर्वाचन हुआ था? महाराष्ट्र, मुंबई। सर जी मुंबई प्रेसिडेंट लिखा मेरे में, ठीक है, फिर बाद में बंगाल से बट गए थे ना। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। बताना आपको भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी उस समय? 15। हाँ 15 सही भैया का। भारतीय संविधान में संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? डेट सही बताना। हाँ डेट और सजीव वर्ष है। किसी को न देना, 14 नवंबर 1949 मेरे में लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ सर जी, ठीक है, किसी को न देना। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 37 वाले को न देना। सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? हाँ अखंडता। सर ये पता नहीं कि बहुत सारे नहीं शामिल किए गए थे, लेकिन उसमें से एक ही मिला था, ऑप्शन नहीं, ठीक है, ऑप्शन नहीं मिला था, मुझे लिख दिया था, ऐसे नहीं कि बहुत सारे नहीं शामिल किए गए थे। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ये सर LIC कुछ भी नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, हो सकता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? इंग्लैंड की, भारत की है, भारत की है, इंग्लैंड की नहीं है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका से। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। अब बताना है आपको कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डेट से ही बताना।
1 नवंबर 2000। आगे वाले को बंद कर दें जो आगे बोले। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? 35 इतने हाथ खड़े हैं, इधर वाले बंद कर दे जो बोल रहे हैं। 35वां, ठीक है, 35 है। लोकसभा के किसी देना दूंगा, इसे ले लो। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20। हाँ 20 की गई। सही, थोड़ा जल्दी बोला करिए आप। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था? ये पिट्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ठीक है। अब बताना, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1793 राज्यालय, बिल्कुल सही सर जी का। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? 1813। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? 1813 ही सर जी, 1813 ही है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है। कौन से 2 संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? और बताइए सर जी कोई? ये 7वां और 31वां, ठीक है। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जनहित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? 1951। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। हाँ 250 है। और बताना है आपको कि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितने है? 245। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? 233 सही है, 43 गलत है सर जी, 233 है। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। सही भैया, थोड़ा समय दीजिए। राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 10 लाख की जनसंख्या पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। सही भैया। संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है पेश विधेयक को कौन संज्ञा प्रदान की जाती है? गैर सरकारी विधेयक। हाँ, गैर सरकार विधेयक कहते हैं उसको। किस वाचन के दौरान प्रवर व संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? डेट कर देना वहां पर, द्वितीय वचन, ठीक है। अब बताना, किसी विधेयक को पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? प्रतिवेदन किसको कहते हैं? उसमें मुझे पता नहीं, प्रतिवेदन लिखा, ठीक है, कुछ न देना वहां पर। किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? डेट कर दो वहां पर, तृतीय वाचन है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? आर्टिकल 111, बिल्कुल सही भैया। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? 75। हाँ 75 का दूसरा है, 75 का दूसरा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देना पीएम का कर्तव्य है? 177 माइनस सर जी हो जाएगा, 78 है ओनली, ठीक है। अब बताना आपको कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किए गए थे? ये 104वां। कब हुआ था? 2020 में हुआ था, 25 जनवरी 2020। अब बताना है आपको कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? 192 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? 126 है सर जी, 126 एग्जैक्ट, ठीक है। कुछ नहीं लेना वहां पर। कौन सा रेट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ये प्रतिषेध, वहां सही है, परमादेश माइनस है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? 355।
किसी वित्तीय विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन में पारित कर दिया जाना चाहिए? 75 लिखा सर जी मेरे में, ठीक है 75 लिखा, गलत हो तो मैं टिक कर लूं। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सी विधेयक पारित किया जाता है? हाँ, विनियोग पता ना सर जी, यहाँ सही सर जी का। अब बताना लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन से दिन नियत किए गए हैं? हाँ, सोम बुध शुक्र, सही सर जी का। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस देश ली गई थी? इंग्लैंड से। कब ली गई थी? 1721 में। ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान है? 1892 के तहत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 घंटा हो सकती है। अब बताना है आपको कि सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? विश्वास, अविश्वास सर जी, विश्वास लाया गया था चौधरी चरण के द्वारा, ठीक है 1979 में। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति की संज्ञा दी गई है? ये प्राक्कलन समिति को। भारत में अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? हाँ, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, आर रामास्वामी नहीं है, ठीक है। आगे बात देना, पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? सर जी मेरे में अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किए गए थे? बिल्कुल माइनस है, पीके थुंगन समिति, ठीक है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए थे? 73वां 1993 में हुआ था, ठीक है। अब बताना, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? ये आपका सर जी महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 243 बिल्कुल सही है, 80 वाले समझ लेना। किस समिति ने ग्राम पंचायत एवं पंचायती समितियों को समाप्त करने की सिफारिश की थी? हाँ, अशोक सर जी मेहता समिति है, सही है, दे देना भाई को वहां पर। अब बताना, संसद ने यह अधिनियम कब पारित किया कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक किया जाएगा, जारी रहेगा? 1963 में, राज्य भाषा अधिनियम 1963 के तहत। अब बताना प्रश्न, प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? प्राक्कलन 50 CL सही, वहां 50-21 वाले भाई कुछ नहीं देना। अब बताना, सरकारी व्ययों से संबंधित नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन समिति द्वारा की जाती है? लोकलेखा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 87। लोकलेखा समिति का गठन कब किया गया था? 21 में। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोनों बताना है अलग अलग। हाँ, लोकसभा में कितने होते हैं? 15, राज्यसभा में 7, बिल्कुल सही सर का। प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? ये लोकसभा सर जी लिखा, लोकसभा, दोनों में नहीं किया जाए, दूसरी वाली भी आएगी, लोकसभा में किया जाता है इसमें, ठीक है। लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1 मई 1964 को। नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? ये है, दोनों में की जाती है। हाँ, ये दोनों में की जाती है। विभागीय विषयगत समितियों की स्थापना की सिफारिश किसने किया था और कब किया था? ये नियम समिति ने किया था 1989 में। नई समिति प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1993 में। विभागीय समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कब कर दी गई थी? 2004 में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC चाको, ठीक है। संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? भाग 6 को कहा गया है। सुन लो एक बार, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? ठीक है, भाग 6 को, अनुच्छेद 152 से 237। अब बताना है आपको कि संघ शासित प्रदेशों के शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णन है? भाग 8 बताया किसने? सही है भैया का। अनुच्छेद कौन सा है? ये 239 से 242 तक।
मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ, आंतरिक अशांति विद्रोह ही हो सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय तथा राज्य व्यवस्थापकों का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिए गए थे? ये 44 में, 61 नहीं सर जी, गलत हो जाएगा आपका। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत? 311। परसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ राज्य में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी अनुमानित की गई थी? सर जी मेरे में 114 लिखी है, 114 हो सकता है 90 हो, कुछ नहीं देना वहां पर ले लो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है? ये 240 का फर्स्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? 51 सही है। निर्वाचन आयोग की प्रथम बार कब 3 सदस्य बनाया गया था? हाँ 1989 सही है। 2 सदस्य बनाए गए थे 1993 में। ठीक है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? माइनस है केएम नाम्बियार। राज्य की विधानसभा के 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल लिखा सर, उपराज्यपाल नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 कुल सदस्यों का 1/6 है, 12 नहीं है। ठीक है। 12 वाला को समझ लेना। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है? धन विधेयक को। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ 7वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155 यहाँ सही है, और 63 बात समझ लेना। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? हाँ बिल्कुल सही भैया। अरे यार ये तो गिर गया। अब बताना किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? हाँ 161 सही भैया का। अब बताना राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन है? 164 सर जी, एक कम ज्यादा कर दी है, 163 है, कहना एक ज्यादा कर दिया ना। अब बताना इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये श्री एच.एम. कानिया, मतलब हीरालाल जेकानिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नत में आरक्षण का प्रावधान किया गया था? हाँ ये 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कब हुआ था? 95 में। किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? ये देवासन बनाम भारत संघ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के किस अनुच्छेद के लिए क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किए गए हैं? 17। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। मार्च 2016 में भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था? हाँ कब हुई थी स्थापना? बी डेट साहिब 1866। हाँ 17 मार्च 1866। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1991 गलत हो जाएगा सर जी, 1993 में। भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित, इसको रहने दो, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 26 हो गया अभी। अगस्त 2011 में लोग कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था? ये है आपका न्यायाधीश सौमित्र सेन। वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय ट्रांसफर कर सकते हैं? 2
222 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह 21 ही लिखा ना। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 के अर्थों में उपाधि नहीं है? ये बालाराघवन बनाम भारत संघ 1996 किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं? 20 बिल्कुल सही भैया का। मूल संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई थी? ये सर पहले 7 है लेकिन अब 6 हो गई हैं। ठीक है, पहले मैंने 7 ही लिखी थी लेकिन 6 करवा दिए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? यह 20 का फर्स्ट है। अब बताना किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 20 और 20 का सेकंड है। ठीक है, हाँ 22 नहीं है। सर्वप्रथम किस अनुच्छेद के चेंज करना है? अब क्या लगाना है? यही क्या होगी? बीमार है रहते जो देखे कंप्यूटर भी नहीं ले पाया। अच्छा बताइए, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएन पैकेट डाटा नेटवर्क होता है। बिल्कुल सही सर जी का। अब बताना है आपको कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ASEO क्या होता है? ASEO ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है? उमंग का होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। ई टिकटिंग सिस्टम कब लागू हुआ था? ई टिकटिंग सिस्टम कब लागू हुआ था? ये 12 अगस्त 2005 को। उमंग ऐप कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 13 करता है। अब बताना है आपको कि ORS का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में बताना। बिल्कुल सही है। ट्विटर का आरंभ कब हुआ था? ट्विटर का पूरा बताओ, पूरा महीना डेट सब बताओ पूरा। 136। ठीक है। चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? चेक की 3 वाले को देना, 6 वाले को माइनस है। हाँ 3 इशू डेट से 3 माह तक होती है। ठीक, जैसे कटता है। अब बताना DFT का पूर्ण रूप क्या होता है? DFT ये होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है। किस प्रकार के मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? सर जी मेरे में ओपन वॉलेट लिखा है, क्या बंद भाई? ओपन वॉलेट लिखा है सर जी। अब बताना UTR का पूर्ण रूप क्या होता है? UTR बताइए गुरुदेव। ये यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एड्रेस को कहां प्रदर्शित किया जाता है? ये नेम बॉक्स में सर जी। नेम बॉक्स हो तो ले लीजिए उसी में। MS वर्ड का प्रयोग मुख्यतः किस क्रिया के लिए किया जाता है? फाइल मतलब टाइपिंग के लिए करते हैं सर जी मेरे विभिन्न प्रलेख तैयार कर दे देना सर जी। हाँ दे देना। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोजिला कारपोरेशन। किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? URL को ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ना चाहिए? चाबी कहाँ पर है? चाबी कहाँ? वही दे देना। ठीक है, 2 होता है, पता नहीं चला किसको भेज रहे हो। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को किसके लिए सक्षम बनाती है? ये रिमोट लॉगिन के लिए करती है सर। हो तो ले लीजिएगा। ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा कौन सी होती है? ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा कौन सी होती है? ये BB स्क्रिप्ट होती है। अब बताना है आपको कि किसी समस्या को सुलझाने की क्रिया क्या रहे हैं? LRCTC क्या है? एक प्रकार की ये रेलवे सेवा प्रदान कंपनी है
डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ध्वनि को उसके विद्युत को ध्वनि बदल। सर सुन लीजिए, एल्स को कोड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन मेरे लिखा हुआ है। हाँ, ई कॉमर्स में कितने आयों की आवश्यकता होती है? 7। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बिल्कुल सही भैया का। अब बताना है आपको कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? मेरे में खाली सिस्टम लिखा हुआ है, खाली सिस्टम। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? हाँ, एप्लीकेशन। ये तो भाई चाबी कहाँ पर है? चाबी देख कर बोलो। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल वे में। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 12 होती हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश होती है सर जी, फ्लैश होती है, फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, क्या कहलाता है? ये फर्मवेयर कहलाता है सर जी, फर्मवेयर। ठीक है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? स्टोरेज का हाँ टेराबाइट होता है। हो सकता है वो, मेरे में टेराबाइट नहीं है, दे दी उन्हें को। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ये द्विधारी अंक पद्धति का। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं सर जी, डाटाबेस उसी में आया तो ले लीजिएगा। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टिव उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया, बिल्कुल सही। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सेब्रेन। अब बताना आपको कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? मेश कहते हैं उसको, मेश। ठीक है। अब बताना आपको टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तृतीय। सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस होता है सर, मेरे डाटा लिखा हो, डाटाबेस लिखा है। बसेज हो तो ले लीजिए आप। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ये सर जी सिस्टम बस लिखा, सिस्टम बस। ठीक है। अब बताना आपको कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी पोर्ट। सही। चाबी देखिए थोड़ा से। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? प्रोग्राम हेतु फोर्ट्रान। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, बिल्कुल सही उसका भाई का। डिस्क को घूर्णन गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? डिस्क की 150 से 250 चक्र प्रति मिनट होती है। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? 8 ओनली। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? कैरेक्टर का 8 लिखा मेरे में, 250 हो तो लिख लूंगा। अच्छा टिक कर लूंगा। पेन थोड़ा भी दे दिए है किसी का? दो मुझे भी मिल जाएगा, गलत होगा तो मेरा भी सही हो जाएगा। मिल गया। फाइल और एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? ये 3 होते हैं। लोटस क्या है? एक प्रकार का हाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। परम 1000 को किसने बनाया था? सीडैक पुणे। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रेके 1। यह सही है भैया का। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? द हिंदू। सही भैया का। अब बताना देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन था? नई दिल्ली। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन था? बेबी डॉल।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्पारोव को किसने पराजित किया था? ये डीप ब्लू डीप ब्लू, बिल्कुल सही है। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट। सिंपल है, थोड़ा सा टाइम दीजिए सबको। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम कहलाते हैं। दादी सही वहां पर है। वह सॉफ्टवेयर कौन होते हैं जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्या कहलाते हैं? फ्रीवेयर, वही सही है, फ्रीवेयर। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है? साइबर लॉ की शब्दावली में डिनायल ऑफ सर्विस, सिस्टम नहीं होता, सर्विस होता है। आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया था? ये 1981 में विलियम सी लायथ ने किया था। ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1833, बिल्कुल सही भैया। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 4 लिखा सर, गलत हो तो टिक कर लूंगा। फंक्शन की जो हो गया है। फोरट्रान का पहला प्रयोग किस कंप्यूटर में हुआ था? किस प्रकार कंप्यूटर में फोरट्रान का? ये मेन फ्रेम। एनालॉग सिंगल को डिजिटल सिंगल में बदलने की प्रक्रिया है, विधि क्या कहलाती है? यही सही, डिजिटलाइजेशन कहलाती है। अब क्या लगाना गुरुदेव? हिंदी भरी नहीं भरी, मतलब हिंदी छोड़ के लागे फाइन लग जाएगी। शांत रहिए। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर कितना होता है? सर ले लो ऐसे ले लो। केल्विन ने किस राशि का मात्रक होता है? हाँ, ताप का होता है। अब बताना है आपको कि सामर्थ्य में समय की बीमा क्या होती है? सही से बताओ, जो बताओ नहीं ऐसे मत बताओ। T-3 होती है। मानव शरीर का समान तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। आगे वाले देना। एक बार कितने पास्कल दाब के बराबर होता है? किलो पास्कल बताना है। बिल्कुल सही, सही है। 100 किलो पास्कल मेरे भी लिखा हुआ। हाँ सही है। पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान मीटर में कितना होता है? 10⁻7 मीटर होता है। सिनेमैटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हाँ, दृश्य बंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है। परम ताप की खोज किसने किया था? लॉर्ड केल्विन ने किया था। अब बताना, वातानुकूलन या एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? हाईलैंड कैरियर ने किया था। बाल पेन का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल सही है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव वही होता है। सही बिना आपका। अब बताना आपको कि 1 जूल बराबर होता है कितने कैलोरी के? 4.182 सर जी, 0.25 कैलोरी नहीं, 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर होता है कितने कैलोरी के? 0.24 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है कितने जूल के? 4.18 गुणे 10⁻³ जूल या 1000 कैलोरी। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है? ये 3.6 मेगा जूल। बिल्कुल सही सर जी का। पिस्टन युक्त भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? न्यूकोमैन, थॉमस न्यूकोमैन ने किया था। बिल्कुल सही है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित की जाती होती है? हाँ, विद्युत ऊर्जा। सही भैया का। कार्बोरेटर की खोज जी डैमलन ने कब किया था? 1876। ठीक है। अब बताना, रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? सही दे दो। धुएं का मापन, घनत्व मापने के लिए किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोस्कोप नहीं सर जी, पायरोमीटर होता है। हाँ। पोटेंशियोमीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? विभवांतर का स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? मिलीमीटर बताना। यह मिलीमीटर के 100वें 1000वें भाग तक बताते हैं, लेकिन में 100 लिखा 1000वें भाग तक होती है। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम। सही भैया। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परिवर्तन है। डेट कर दो इसे। ठीक है।
डॉक्टर होमी भाभा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? 1954 में। भारत के किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान दोनों विषयों में कार्य किया था? चंद्रशेखर। जगदीश चंद्र बोस है सर जी, जगदीश जैसी बोस है, ठीक है। किस एक भारतीय को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कई बार होता है। कृष्णा। हाँ बताइए सही। वेंकट रमन रामकृष्णन है, वेंकट रमन रामकृष्णन। कब दिए गए थे इनको? 2009। 2009 सही भैया। कृष्ण छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? कृष्ण छिद्र की किसने किया था? मिचेल नहीं, कार्ल श्वार्ज़चिल्ड लिखा मेरे में, मिला भी है। चंद्रशेखर रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। एक फेमिटो बराबर होता है कितने मीटर के? 15 मीटर। बिल्कुल सही भैया का। अब बताना आपको कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? आइडियोमीटर। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का हाँ बिल्कुल सही है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आणविक सही भैया का। जड़ता घूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर्सकुलस थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया था? ये रिलेटिविटी का सिद्धांत। आप बताना है आपको कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही भैया का। एक पिंड नियत चाल से वक्र पथ पर गतिमान है, पिंड के त्वरण की दिशा क्या होगी? पिंड गति के लंबवत होगी सर जी, पिंड के गति के लंबवत लिखे मेरे में। हाँ अब बताना किसी कार या बस में लगा स्पीडोमीटर कार की कौन सी चाल को व्यक्त करता है? तात्कालिक या तात्क्षणिक हो सकता है, दे देना भैया को। अब बताना वृत्ति पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न होता है? घूमने पर। हाँ लगातार गति की दिशा बदलने के कारण होता है सर जी, ठीक है। किसी समय में निर्देश दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है। हाँ गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? अनियमित होती है, बिल्कुल सही है। क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करते हैं? यदि हाँ सही 45 डिग्री पर। दादा पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ने देते हैं। किसी वृत्ति पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? ये दिशा परिवर्तन के कारण, ठीक है। बताना है ढलवां लोहे में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? ये 4 से 5%। दादा को दे देना, वहां पर 2 से 4% लिखा हुआ, यहाँ 75 वाला तो बिल्कुल माइनस है। मैग्नेटाइट आयस्क में लोहे की मात्रा कितने % होती है? ये 72%। 72%। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। आप बताना हरा कशिश को उपमा किसी दी गई है? ये 13 सल्फेट। हाँ सूत्र क्या होता है सर जी इसका? गलत है, आगे सही है। दादा कुछ नहीं देना वहां पर। अब बताना तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है? तांबे का कॉपर पायराइट। भारत में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? माइनस है, ये झारखंड मेरे में लिखा है। भारत में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में, ठीक है। ऑक्सीजन में किस प्रकार का चुंबकीय गुण पाया जाता है? अनुचुंबकीय। जीओ में नाइट्रोजन किस रूप में पाए थे? जीओ में प्रोटीन के रूप में। जीओ में नाइट्रोजन किस रूप में पाए थे? प्रोटीन के रूप में। रेडान की खोज डार्विन ने कब किया था? 1902 में। आर्सेनिक का कौन सा यौगिक अर्धचालक की भांति कार्य करता है? हाँ नहीं, गैलियम आर्सेनाइड होता है, गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता है? मछली। पृथ्वी पर मीठे जल का % कितना है? लगभग मेरे में 3% लिखा, सही सर जी का। भारत में प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कब किया गया था सर जी? ये 2000। हाँ बिल्कुल बताओ ना, तो सही थे, बैठे क्या हो रहे थे, बताओ करो। 2005 सही सर जी का। जलोपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जलोपचार में ये विष संक्रमण हेतु किया जाता है। भारत में प्रथम भारी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? हाँ नागल भैया सही है, नागल रूपनगर पंजाब।
सोडा वाटर बनाने हो तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है सोडा वाटर में? CO बताए, CO2 याद दे देना, बता रहे थे भैया। सुहागत व बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही 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 है, सही है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। सही है। चेंज करना है, क्या लगाना है? हाँ हिंदी है, मगर शायद बोला जी के लगाना हो। खत्म है, लाइट है, हरे लेनो संस्कृत पूछोगा। तद्भव तत्सम बताना है, ठीक है। काटना का तत्सम क्या होगा? काटना, कार्तन, बिल्कुल सही भैया। और आपको बताना है भवभूत का, भभूत का, भभूत का, विभूति। रीस का क्या होता है? रीस का ईर्षा वाला, सही है, ठीक है। और मोती का मौतिक, मौत कहते, सही दे देने पर। अब बताना मनाई का क्या होता है? मानव। और मक्खन का? मृषण नहीं होता, मृक्षण होता है, मृक्षण। तुरंत का क्या होता है? त्वरित होता है। और खरपर का? खरपर का होता है ले लो, ऐसे ले लो। बैन का क्या होता है? बैन का? बैन, बैन वचन। और बसेरा? वासग्रह। गाभिन? गर्भिणी। बैल का? बाली वर्द, यहाँ सही, वृषभ वाले कुछ नहीं देना। बहरा का क्या होता? सॉरी, बकरा क्या होता है? बकरा का वर्कर, वर्कर देना, अखिलेश गुरुदेव, सही वहां पर। आप बताना आवा का क्या होता है? आवा? अपाक होता है, अपाक। लश्कर में ऊंट बदनाम, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सही से बताओ, सही। नहीं, दोस्त किसी का, नाम किसी का होता है, ठीक। ये नहीं, एक बता, अच्छा बताना, जिस बताना। विहंगम दृष्टि, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब ससरी की, सही है। हाँ बता रहे हो ना? हाँ तो सही है फिर आपका। मतलब क्या है? कान का तत्सम क्या होता है? कान का? ये होता है, कान का होता है, कृष्ण होता है, कान। हाँ काना लिखा हो, दे देना भैया को वहां पर, गलती से पढ़ लिया होगा। अब बताना आपको कि सब साची श्वेत वाहन पार्थ, ये किसकी प्रवृत्ति होती है? अर्जुन की होती है। आंख खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख खुलना। ये भेद हट जाना, सजग वाले को देना और किसी को न देना। अब बताना आपको कि रसना, रसला, रसिका, ये किसकी पर्याय होती है? जीभ की होती हैं। मार, अनंग, मयन, केतन, काम, ये किसकी पर्याय होती है? कामदेव की। कला के तो मयू, पल ले लो इसे, पता नहीं क्या लिखा। विवाद। अब बताना है शब्द संग्रह, खजाना, म्यान, ये डेम, ये किसके होते हैं? अनेकार्थी, ये होते हैं कोष के। धतूरा और सोना, ये किसके होते हैं? जात रूप लिखा मेरे में, जात रूप, ठीक है। अब बताना पहाड़, अटल और निश्चल, ये किसके होते हैं? अचल के होते हैं, अचल के। अब बताना गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा, दोपहरी, ये किसकी होती हैं? अंकोश, अंकोश लिखा सर जी में, अंकोश, अंकोश, ठीक है। लिबास, पहरावा, ये किसकी पर्यायवाची होती हैं? कपड़ा की होती हैं। प्राण भंग, सही कहा लिखा। प्रांगण, बच्चा, उत्पाद, कष्ट में कौन सा शब्द तद्भव है? प्रांगण, बच्चा, उत्पादन, कष्ट में कौन सा शब्द तद्भव? बच्चा। जो कठिनाइयों से समझ में आए उसकी क्या बोलते हैं एक शब्द में? दुर्बोध। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष के अंदर बताना है। आप आपादान, उधर चाबी थोड़ा सा देख लीजिए भैया। भल मानस में कौन सा समास है? भल मानस में, हाँ कर्मधारय, सही है। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण का उदार होता, उदार होता कृपण का, ठीक है। जलौध का संध विच्छेद क्या होगा? जलौघ, संध विच्छेद करना गुरुदेव। जल प्लस, बिल्कुल, ओघ लिखा सर, ओघ नहीं है, ओघ, ओघ,
हाँ जलाओ को पूछा ना मैंने। अब बताना सुपुरुष में कौन समास है? सुपुरुष है नज कर्मधारय होता है, ऐसे कर्मधारय लिखा है, ठीक है। दीनानाथ में कौन समास है? दीनानाथ में कर्मधारय है। और बेफायदा में कौन समास है? अव्ययी भाव। देवासुर में कौन समास है? देवासुर द्वंद्व है। लंबोदर में कौन समास है? बहुब्रीहि है। द्वापिका संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापिका संधि विच्छेद दो प्लस आपी होता है, दो प्लस आपी होता है, ठीक है। कुछ नहीं देना किसी को। मात्रानंद का संधि विच्छेद करना, मात्रानंद का आनंद है। कब्बाली शब्द में कौन लिंग है? कौन सा लिंग है? कब्बाली, हाँ डेड है, हो गया, स्त्रीलिंग होता है, कब्बाली होती है। काठ मार जाना मुहावरे करते क्या होता है? काठ मार जाना, ये आश्चर्यचकित रहना हो, दे देना वहां पर। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता का नेत्री होता है। बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बंधु का बस डेड कर दो, हो गया। ऐसे बोलते रहोगे मिल जाएगा, ठीक है। बंधु वर्ग, ठीक है। अब बताना हुआ है अगले साल आएगा में कौन सा कारक है इसमें से? ये आदिकरण है, आदिकरण कालवाचक नहीं है। प्रतारक किसका पर्यायवाची होता है? प्रतारक ठग का होता है। मधुमास, कुसुमाकर ये किसके पर्याय होते हैं? ये बसंत, सही भैया। चंचरेख, शिलीमुख ये किसके होते हैं? भावरा के, चंद्रमा के नहीं होते सर जी। प्राकृतिक शब्द का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक का कृत्रिम होता है, प्राकृतिक का। सन्मार्ग का विलोम क्या होता है? सन्मार्ग का ये कुमार्ग होता है, कुमार्ग। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलते हैं? हाँ, सबको माने दे देना अच्छे से। आत्म प्रसूत होता है, आत्म प्रसूत होता है, ठीक है। रजत जयंती कितने साल पूरे होने पर मनाई जाती है? 25 साल। और स्वर्ण जयंती 50 साल। हाँ, सब वाले को समझ ले रहे अच्छे। अपने मत को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? आत्म विनीत होता है सर जी। मेरे में यही लिखा है, जो लिखा होगा सही लिखा होगा, हो सकता है। त्रिशंकु को ना मुहारे का अर्थ क्या होता है? धर्म संकट में फंस जाना। दे दो, किसी और का ना होना, धर्म संकट है। हाँ रस्सी में कौन सा लिंग होता है? रस्सी में स्त्रीलिंग होता है। सूची पत्र में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। कौवा का बहुवचन क्या होगा? ये नेत्र कौवा होता है, नेत्र कौवा, नेत्र कौवा, नेत्र कौवा, ठीक है। हाँ बहुवचन बनाना सर जी, बहुवचन कौवा का। अब मुझे पता नहीं है, हो सकता है भैया बता देना, मैं भी लिख लूंगा। वज्रदेह में कौन समास है? वज्रदेह में बहुव्रीहि समास है। वचनामृत का समास विग्रह क्या होगा? वचन रूपी अमृत। बिल्कुल सही भैया का। किंचित, किंचित का तत्सम क्या होगा? किंचित कुछ होता है। कल्पांत शब्द में कौन संधि? कल्पांत में दीर्घ, ठीक है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जाए उसे क्या बोलते हैं? अच्युत होता है। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण होता है? करण तत्पुरुष, सर जी कई मास्टर साहब सही वहां पर। दिशा ही जिनका वस्त्र हो उसे क्या बोलते हैं? दिगंबर। अब बताना जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अच्छा है, अच्छा वाला दे देने बड़ी से। सन्मार्ग का विलोम क्या होता है? सन्मार्ग का कुमार्ग होता है। जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए शब्द क्या होता है? अपरिहार लिखा सर में, अपरिहार, ठीक है। जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प नहीं होता, कृत संकल्प। जिस पर कोई रोक टोक ना हो, अनियंत्रित है। अब बताना आपको कि हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। रनिवास का विलोम क्या होता है? सेविकावास होता है, प्रसाद का होता है कुटी, ठीक है। रसिक का विलोम क्या होता है? रसिक का ये नीरस होता है सर जी, नीरस। सारथी का विलोम क्या होता है? सारथी का रथिक होता है, रथिक। सनातनी का विलोम क्या होता है? सनातनी का ये प्रगतवादी होता है। अब बताना है आपको कि मनसा का विलोम क्या होता है? मनसा का
करमड़ा। भाया क्रांति का क्या होता है? भाया 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 सून होता है।